मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया एक अधिनियम एक्ट है जो अगस्त 1935 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। ये भारत में ब्रिटिश इंडिया का जो शासन था उसमें जो जितने भी शासन के लिए अधिनियम पारित किए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। और ये अधिनियम भारतीय संविधान के का में भी निर्माण में बहुत अहम कड़ी है, आधारभूत रोल है इसका। लगभग आज ऐसा है कि 200 अनुच्छेद के आसपास जो संविधान में है वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए और बहुत से प्रावधान हैं जो भारत शासन अधिनियम से लिए गए। और देश आजाद हुआ तब तक देश का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही चलाया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद, ऐसा माना जाता है कि ये ब्रिटिश संसद का पारित किया हुआ सबसे लंबा अधिनियम, बड़ा अधिनियम है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पहला प्रावधान है द्वैत शासन की समाप्ति। 1900 जैसा कि अपन जानते हैं 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन की प्रांतों में स्थापना की गई थी और कुछ उत्तरदायी शासन प्रांतों में स्थापित किया गया था, परंतु 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में जो आंशिक उत्तरदायित्व स्थापित किया गया था उसको बढ़ाकर ब्रिटिश भारत ने प्रांतों में व्यापक पैमाने पर प्रांतों को स्वायत्तता दी और शासन के अंदर प्रांतों में भारतीयों को भागीदारिता दी। इस अधिनियम के द्वारा एक भारतीय संघ की स्थापना की गई जो बाद यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया है उसकी नींव इस अधिनियम के माध्यम से रखी गई थी। इसमें जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और कुछ देसी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसमें एक जो चीज हो कि 1919 के अधिनियम में जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की थी उसको और व्यापक रूप दिया गया और मताधिकार 7 लाख लोगों से बढ़ाकर 35 लाख लोगों को वोटिंग राइट दिया। इसी अधिनियम के तहत 1937 के अंदर प्रांतों में चुनाव हुए विधानसभाओं के, जिसमें प्रांतीय सरकारों में कांग्रेस ने ज़्यादातर राज्यों के अंदर बहुमत प्राप्त किया और 2-3 स्टेट्स के अंदर मुस्लिम लीग और कुछ गठबंधनों की सरकारें बनी। इसके साथ ही जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें कुछ नए प्रांतों का निर्माण किया गया, जैसे सिंध, बिहार, उड़ीसा, ये नए प्रांत बनाए गए। इस प्रकार ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश प्रांतों की संख्या में इजाफा किया गया। इस की एक विशेषता और है कि जो बर्मा है जिसे आज म्यांमार कहते हैं वह ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और सन 1935 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसका अस्तित्व आया। इसी के साथ एडन को ब्रिटिश भारत की एक अलग कॉलोनी बनाई गई। साथ साथ हम देखते हैं कि भारतीयों की मांग थी कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले शासन प्रशासन के अंदर। तो इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों को व्यापक प्रतिनिधित्व, हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं में बहुमत की स्थिति में आ गए। इसी के साथ जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है, इसी प्रकार भारत के अंदर एक फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान भी किए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक संवैधानिक प्रावधानों की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो ब्रिटिश भारत ने ब्रिटिश सरकार की संसद ने ब्रिटिश भारत पर शासन के लिए बनाया गया। और इस अधिनियम की नींव तो 1919 के अधिनियम में रख दी गई थी कि 10 साल बाद में 1919 के अधिनियम का रिव्यू किया जाएगा, कमीशन बैठेगा और कमीशन देखेगा इस अधिनियम में क्या कमियां हैं जिनको सुधारा जा सकता है, जिसमें बाद में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही और साथ साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे भारतीय कांग्रेस के द्वारा
जो प्रतिनिधित्व किया, जो रिजोल्यूशंस पास किए गए, जो प्रेजेंटेशन ब्रिटिश सरकार को दिए गए, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए ये अधिनियम पारित किया गया है। तो हम देखते हैं कि ये अधिनियम बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण अधिनियम है।